हेलो फ्रेंड, तो आप लोग कैसे हैं। मुझे पूर्ण विश्वास होगा कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए फिर से स्वागत है आपका चैनल स्टूडेंट हेल्पिंग क्लासेज में। और आज हम लेके आए हैं क्या तीसरा चैप्टर, जिस चैप्टर का नाम है परिवहन। यह क्लास 10th का बायोलॉजी का तीसरा चैप्टर है। ऐसे तो ये आता है किसमें, बायोलॉजी का पहला चैप्टर में आता है जैव प्रक्रम। जैव प्रक्रम में ही ये आता है कौन, क्या, परिवहन। तो ये हम आज आप लोग को बताने वाले हैं परिवहन। तो देखिए देरी ना करते हुए इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। और इसके पहले कहना चाहते हैं कि इसके पहले हम जितने सारे वीडियो डाल दिए हैं, अगर आप लोग उसको वीडियो को नहीं देखे हैं तो कृपया आप जाके हमारे चैनल से आप देख सकते हैं। और ये 2027 को टारगेट लेते हुए इस वीडियो को आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। यह वीडियो अगर जिस भी स्टूडेंट या मेरे भाइयों बहनों 2027 में बिहार बोर्ड की तैयारी करना चाहते हैं तो आपके लिए यह बहुत महत्वपूर्ण वीडियो होने वाले हैं। तो आप लोग इस वीडियो में अंत तक बने रहे। चलिए देर ना करते हुए इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो हम आज क्या लेकर हैं, क्लास 10th बायोलॉजी का तीसरा चैप्टर, जिस चैप्टर का नाम क्या है, परिवहन। तो देखिए परिवहन सबसे पहले हम किसको कहते हैं, परिवहन। देखो परिवहन कहने का मतलब क्या होता है, स्थानांतरण। स्थानांतरण कहने का मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाना। स्थानांतरण यानी कि एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाना। एक स्थान से दूसरे स्थान तक पदार्थों को ले जाना। पदार्थों को ले जाना कहने का मतलब देखिए कि परिवहन हम किसको बोल सकते हैं, स्थानांतरण। यानी कि स्थानांतरण करने का मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान तक क्या ले जाना, पदार्थों को ले जाना। जैसे मान लीजिए हमारे पूरे बॉडी में ऑक्सीजन की आवश्यकता है, ताकि हमारे पूरे बॉडी में ऑक्सीजन ले कौन जाएगा, हमारे बॉडी में खाद्य पदार्थों की आवश्यकता है, जैसे प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन। आखिर हमारे बॉडी में पूरे बॉडी में फैलाएगा कौन, हमारे बॉडी के प्रत्येक कोशिका में ले जाएगा कौन, और वहाँ से हानिकारक पदार्थों को बाहर निकालने के लिए कौन ले जाएगा। यही सब चीज़ को हम लोग क्या बोलते हैं, परिवहन बोलते हैं। यानी कि खाद्य पदार्थों एवं हानिकारक पदार्थों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक स्थानांतरण करने की प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, परिवहन कहते हैं। तो आप लोग समझे परिवहन कैसे करते हैं। तो परिवहन कैसे कहते हैं, खाद्य पदार्थों एवं हानिकारक पदार्थों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक स्थानांतरण करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, परिवहन कहते हैं। जैसे हम एक उदाहरण दिए कि परिवहन कहने का मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान तक किसी भी पदार्थ को ले जाना, चाहे वो हानिकारक हो या फिर लाभदायक हो हमारे शरीर के लिए। अगर हानिकारक होगा तो शरीर के प्रत्येक कोशिका तक पहुंचाने का कार्य करेगा, और हानिकारक होगा तो प्रत्येक कोशिका से उसको बाहर निकालने की कार्य करेगा। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, परिवहन बोलते हैं। यानी कि एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, परिवहन कहते हैं। जैसे परिवहन के बारे में आप लोग भी सुने होंगे कि मतलब कोई भी वाहन हो तो एक जगह से दूसरे जगह तक लोगों को ले जाता है, तो उसको क्या बोलते हैं, परिवहन करने का कार्य कर रहा है। तो इतना स्थान मतलब इतना याद रखिएगा कि एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने के प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, परिवहन कहते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे क्या, पौधों में परिवहन, पेड़ पौधों में परिवहन, पेड़ पौधों में परिवहन। जैसे मान लीजिए कि ये हमारा क्या है, पेड़ है। जैसे मान लीजिए ये हमारा क्या है, एक पेड़ है। ये हमारा क्या है, पेड़ है, और ये सब क्या है, जड़ है। तो हम सबसे पहले क्या पढ़ेंगे, पेड़ पौधों में परिवहन। तो पेड़ पौधों में परिवहन जैसे देखिए, सबसे पहले एक कोशिकीय जो जीव होता है, यानी कि जो छोटे पौधे होते हैं, जैसे में क्या हो जाएगा, जैसे में छोटे छोटे पौधे होते हैं, जैसे में क्या, जिसको हम लोग एक कोशिकीय भी पौधे बोलते हैं। जैसे मैं एक मिनट,
क्लेमाइडोमोनास, क्या, जैसे मैं क्लेमाइडोमोनास, ये क्या है, एक कोशिकीय पौधा है, एक कोशिकीय जीव है, एक कोशिकीय जीव है। यूग्लिना, यूग्लिना, यानी कि ऐसे समझिए कि एक कोशिकीय जीव जो होता है ना, उसमें परिवहन तंत्र जो है ना वो विकसित नहीं रहता है। तो उसमें कैसे परिवहन होता है, तो उसमें क्या होता है, परिवहन विसरण द्वारा होता है। यानी कि परिवहन किसके द्वारा होता है, विसरण द्वारा होता है। यानी कि एक स्थान तक दूसरे स्थान तक किस स्थिति से जाता है, तो विसरण द्वारा होता है। लेकिन जो बड़े बहुकोशिकीय पौधे हैं या जो बहुत बड़े जीव है बहुकोशिकीय, उसमें क्या होता है, परिवहन तंत्र पाया जाता है, या फिर जिसको हम लोग बोलते हैं संवहन ऊतक। संवहन ऊतक, संवहन ऊतक होता है, दो ऊतक के मिल के बनता है, एक होता है जाइलम और एक होता है फ्लोएम। फ्लोएम, ये दोनों क्या है, एक होता है जाइलम ऊतक और दूसरा होता है फ्लोएम ऊतक। ये क्या है, परिवहन तंत्र का भाग होता है, जाइलम ऊतक और फ्लोएम ऊतक। पेड़ पौधों में क्या होता है, परिवहन तंत्र का विकास होता है। यानी कि जैसे में दो होता है, एक होता है जाइलम ऊतक, एक होता है फ्लोएम ऊतक, और ये दोनों को सम्मिलित रूप को हम लोग क्या कहते हैं, संवहन ऊतक, जो क्या करता है, एक जगह से दूसरे जगह को खाद्य पदार्थों एवं हानिकारक पदार्थों को क्या करता है, पहुंचाने का कार्य करता है। और देखिए जो जाइलम होता है ना, ये क्या करता है, ये जड़ के द्वारा जमीन से क्या करता है, जल एवं खनिज पदार्थ को क्या करता है, अवशोषण करता है। जैसे मान लीजिए कि जड़ है और ये जड़ से क्या करेगा, जल और खनिज पदार्थ है, और किसका, खनिज पदार्थों का अवशोषण करके और किसको देगा, पत्तियों में। यानी कि इतना आप लोग ध्यान रखिएगा कि जो संवहन होता है उसमें पहला क्या होता है, जाइलम, जो जमीन से क्या करता है, जल एवं खनिज पदार्थों को शोषण करके और पेड़ पौधों में के पत्ती में भोजन बनाने के लिए यहाँ तक क्या करता है, पहुँचा देता है। तो इतना आप ध्यान रखिएगा कि जाइलम ऊतक क्या करता है, यह जमीन से जल एवं खनिज पदार्थों का क्या करता है, अवशोषण करता है। और अवशोषण करने के बाद जब इसमें पेड़ पौधों के पत्तियों में भोजन बन जाता है, तो भोजन का हस्तांतरण कौन करता है, फ्लोएम। भोजन का हस्तांतरण कौन करता है, फ्लोएम। और आप लोग ये भी याद रखिएगा कि जाइलम का जो परिवहन होता है ना, यह नीचे से ऊपर होता है। इसको हम लोग बोलते हैं एक दिशा में होता है। क्या होता है, एक दिशा में, क्योंकि नीचे से यह केवल ऊपरी जाता है। लेकिन ये जो फ्लोएम होता है ना, इसकी गति मतलब बहुदिशीय होता है। यानी कि बहुदिशीय कहने का मतलब बहुत सारे दिशा में होता है। क्यों, क्योंकि फ्लोएम का कार्य क्या है, भोजन बनाने के बाद पेड़ पौधे के प्रत्येक भागों में पहुंचाना। इसलिए इसकी जो दिशा होता है क्या होता है, बहुदिशीय। बहुदिशीय यानी कि बहुदिशीय कहने का मतलब बहुत सारे दिशाओं में इसका कार्य रहता है। इसको एक दिशा नहीं, मतलब एक दिशा में नहीं, एक दिशा में केवल काम किसका है, जाइलम का। और फ्लोएम का मुख्य रूप से कार्य क्या है, भोजन का परिवहन करना, यानी कि भोजन को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाना। और जाइलम और फ्लोएम के सम्मिलित रूप को या संगठन को हम लोग क्या कहते हैं, संवहन ऊतक। तो याद रखिएगा, जो बड़े पेड़ पौधे होते हैं उसमें संवहन ऊतक पाया जाता है, जिसके कारण खाद्य पदार्थों एवं हानिकारक पदार्थों को क्या होता है, एक जगह से दूसरे जगह हस्तांतरण होता है। तो क्या आप लोग जाइलम और फ्लोएम को समझे, ये किसमें था, पेड़ पौधों में। चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं क्या, मनुष्य में परिवहन। तो मनुष्य में परिवहन पढ़ते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि इसमें मनुष्य में परिवहन, मनुष्य में परिवहन, मनुष्य में परिवहन।
देखिए मनुष्य में परिवहन, तो हम अभी बताएं परिवहन कहने का मतलब क्या होता है, एक स्थान से दूसरे स्थान तक खाद्य पदार्थों एवं हानिकारक पदार्थों को क्या करना, स्थानांतरण करने की प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, परिवहन कहते हैं। तो आप लोग समझे परिवहन किसे कहते हैं। तो देखिए परिवहन करने का मतलब खाद्य पदार्थ एवं खाद्य पदार्थों एवं हानिकारक पदार्थों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक स्थानांतरण करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, परिवहन कहते हैं। करने की प्रक्रिया को परिवहन कहते हैं। तो क्या आप लोग परिवहन समझे कि परिवहन किसे कहते हैं। तो खाद्य पदार्थों एवं हानिकारक पदार्थों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने या फिर स्थानांतरण करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, परिवहन कहते हैं। और मनुष्य में परिवहन में ना कम से कम 3 से 4 भाग सम्मिलित होता है। तो देखिए परिवहन में कौन कौन भाग लेता है। तो मनुष्य में परिवहन में भाग लेने वाले अंग, परिवहन में भाग लेने वाले अंग। तो परिवहन में भाग लेने वाले अंग कौन है। तो सबसे पहला होता है रक्त यानी कि ब्लड। दूसरा क्या होता है, हृदय यानी कि हार्ट। और तीसरा क्या होता है, रक्त वाहिनी। ये मनुष्य में परिवहन में क्या होता है, भाग लेने वाला अंग है। और भाग लेने वाले अंग कौन कौन है, पहला रक्त है, दूसरा हृदय है और तीसरा रक्त वाहिनी है। तो सबसे पहले अब हम किसके बारे में पढ़ेंगे, रक्त। क्योंकि हमारे शरीर में भोजन या फिर हानिकारक या खाद्य लाभदायक पदार्थों को एक जगह से दूसरे जगह स्थानांतरण करने में सबसे मुख्य कार्य किसका होता है, रक्त का होता है। उसके बाद हृदय का, उसके बाद रक्त वाहिनी का। तो अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, सबसे पहले अब हम लोग पढ़ेंगे रक्त। सबसे पहले अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, रक्त के बारे में। सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे, तो इतना याद रखिएगा कि रक्त क्या है। रक्त एक प्रकार का तरल संयोजी ऊतक है। तरल संयोजी ऊतक है। रक्त एक प्रकार का क्या है, तरल संयोजी ऊतक है। अब देखिए आप लोग अगर रक्त को देखे होंगे तो रक्त देखने में कैसा लगता है। तो रक्त देखने में लिक्विड की तरह रहता है। रक्त देखने में किस प्रकार का रहता है, तो रक्त देखने में लिक्विड की तरह रहता है, लेकिन उसमें कुछ ठोस पदार्थ भी पाया जाता है। यानी कि रक्त को अगर हम लोग ऐसे देखते हैं तो किस रूप में नज़र आता है, तो लिक्विड में, लेकिन उस रक्त में ना कुछ ठोस पदार्थ रहता है। तो अब हम लोग पढ़ने वाले रक्त का